आपने मुझे क्यों रोका? मैं अगर तुझे नहीं रोकती तो तू क्या करती? देव को थप्पड़ मारती या घर से बाहर निकाल देती? तुझे क्या हो गया है शोना? जो अभी चिल्ला रही थी ना, वो मेरी बेटी तो नहीं थी। हाँ, लेकिन जो भी कुछ वो बाबा को कह रहा था, मैं चुप कैसे रह सकती थी माँ? मैंने हमेशा अपनी फैमिली को डिफेंड किया। ऐसे बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देने वालों को बदतमीज कहा जाता है। तुझे याद है तूने देव से क्या क्या कहा? तेरे मुंह से कैसे शब्द निकले? मुझे याद है और हमेशा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हार गई, मेरी परवरिश हार गई। नहीं माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी किसी से इस तरह से बात भी कर सकती है। देव कोई राह चलता लफंगा है, वो सुहाना का फादर है। तूने खुद नहीं कहा था ना कि देव अपने सारे लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। शोना, तेरी लिमिट्स को क्या हो गया है? ठीक है, मैं मानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन माँ आप भी सोचिए, ताली तो एक हाथ से नहीं बजती ना, और सारी गलती सिर्फ मेरी तो नहीं हो सकती। चल, एटलीस्ट तूने ये तो मान लिया कि कहीं ना कहीं तेरी गलती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं मेरी शोना तेरे अंदर जिंदा है। इस वक्त मेरे लिए इतनी उम्मीद ही काफी है, पर जो गलत हो रहा है उसे सही करना बहुत जरूरी है। चल मेरे साथ। अरे माँ, लेकिन कहाँ? अभी सवाल जवाब का टाइम नहीं है, बस तू चल। अरे माँ, हाँ रोनिता। सौरभ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। उस दिन संगीत में तुम्हारा जो ज्वेलरी चोरी हुआ था, वो चोरी करने वाला हमारे घर में ही था। क्या बोल रहे हो तुम? देव बाबू, वो हमारे संगीत में जो कुछ भी कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। वो यही चाहता था कि सारे परिवार, सारे लोगों के सामने हमारी इंसल्ट हो। तुम्हें गलतफहमी हो रही है सौरभ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे देव जीजू जैसा अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उनके लिए तो अब मेरे दिल में और भी ज्यादा रिस्पेक्ट हो गई है। वाह रोनिता वाह, तुम उस आदमी की साइड ले रही हो। कांट बिलीव कि तुम इस तरह की बात कर सकती हो रोनिता। सौरभ, माँ बैठ, बैठे। माँ, ये क्या कर रहे हो आप? मुझे इस आदमी से बात नहीं करनी है। सोना चुप। तुम दोनों का जो भी प्रॉब्लम है ना, अभी के अभी सॉर्ट आउट करो। मेरी बेटी करते वक्त तुम लोग भूल जाते हो कि वो मेरी भी ग्रैंड डॉटर है और ये मेरा घर है। तुम दोनों के झगड़े का असर सबसे ज्यादा उस बच्ची पर पड़ता है। आपस में बात करो और रोज रोज के झगड़े को अभी के अभी खत्म करो। गलती मेरी नहीं थी। मेरी भी नहीं। तुम वहाँ नहीं थी जब तुम्हारे बाबा मुझ पर चिल्ला रहे थे। अच्छा, तुम्हारे घर वाले तो मेरी तारीफ में भजन लिखते हैं ना? जस्ट शट अप यू टू। कितना भी समझा लो, तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आता। सुहा के लिए डिसीजन लिया था ना तुम दोनों ने, उस पर ध्यान देने के बजाय खुद बैठ कर लड़ने लग जाते हो। 7 साल पहले एज हस्बैंड एंड वाइफ अलग हो चुके थे, लेकिन आज भी एज हस्बैंड एंड वाइफ लड़ाई करते रहते हो। इतनी नफरत। सुहा के लिए साथ रहने की डील की थी, लेकिन एज पेरेंट्स किया क्या तुम लोगों ने, जिससे उस बच्ची को लगे कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं? कभी उसे बाहर आइसक्रीम खिलाने ले गए, उसके साथ बैठ के बातें की? नहीं, बस लड़ते रहते हो हर वक्त। तुम लोग चाहते हो कि सुहा की परवरिश और बच्चों की तरह नॉर्मल हो? नहीं चाहते हो तो बोल दो, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी और उसे कह दूंगी तुम्हारे माँ बाप लायक ही नहीं है तुम्हें संभालने के। नहीं मम। नहीं आंटी, आई एम सॉरी। मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं पूरा ध्यान दूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ मम, आपकी बातें मुझे भी समझ में आ गई। यही तो प्रॉब्लम है तुम दोनों की, अलग अलग प्रॉमिसेस कर रहे हो, जबकि तुम दोनों को ये कहना चाहिए कि हम उसका ध्यान रखेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उस बच्ची को तकलीफ पहुंचे। सुहा को उसके मम्मी पापा चाहिए, मम्मी और पापा अलग अलग नहीं चाहिए। तुम दोनों के समझ में नहीं आता, तुम दोनों को तो एक टीम होना चाहिए। और अगर तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है ना, तो तुम दोनों अपने साथ साथ उस बच्ची का भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, एंड आई रियली मीन इट। नहीं मम, हम सुहाना का ध्यान रखेंगे। अरे दीदी, आप? सौरभ है घर पे? हाँ है ना, आप अंदर आइए, बैठिए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, आप उन्हें बुला देंगे प्लीज? जी अभी।
यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? देखो रोनिता, अगर तुम देव दीक्षित के बारे में बात करने आई हो, उनकी साइड लेने आई हो, तो मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। तब तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, तुम ऐसे ही बस मुझ पे चिढ़ रहे हो। एक बार शांति से मेरी बात तो सुन लो। तुम गलत समझ रहे हो, देव बाबू ने चोरी नहीं की है। हाँ, तुम्हारी मॉम ऐसा भी कर सकती है? उनसे गलती हो गई। मैं उनके बिहाफ में तुमसे सॉरी बोल रही हूँ ना। प्लीज रोनिता रुको, मुझे ये सब समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, मुझे अकेला रहना है, मैं बाद में बात करूँ। लेकिन सौरभ, इसमें मेरी क्या गलती है? सुना ना आंटी ने क्या कहा, अब तुम मुझसे बिल्कुल नहीं लड़ोगी। तुम मुझसे नहीं लड़ोगी का क्या मतलब है? अब तुम ऐसी बात करोगे और फिर मुझे ब्लेम करोगे तो कैसे चलेगा? मीनाक्षी अभी अभी कह रही थी कि तुम्हें एक चांस चाहिए और अब फिर से लड़ना शुरू हो गई। लिसन, मैंने कुछ नहीं किया, स्टार्ट तुमने किया। Whatever. मुझे अभी सिर्फ सुहाना पे कंसंट्रेट करना है। मैं किसी और पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लिसन, जिस पे तुम कंसंट्रेट नहीं करोगे ना, वो हमेशा खुश रहेगा, उसका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। वैसे मुझे लड़ाई ना करने की एक स्ट्रैटेजी मिल गई, थैंक्स टू आंटी। व्हाट स्ट्रैटेजी? यही, उन्होंने कहा कि जब भी हम लड़ते हैं तो पति पत्नी जैसे लगते हैं, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग आई कैन इमेजिन। इसलिए जब भी मैं तुमसे लड़ने लगूंगा तो मैं उस बात को इमेजिन कर लूंगा और अपने आप तुमसे दूर हो जाऊंगा। जस्ट टू रिमाइंड यू, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी अप्लाई करता है। आज से नो आर्ग्यूमेंट्स, नो ईगो, नो झगड़ा, फाइन? मैं तुम्हारी स्नोरिंग के लिए भी कंप्लेन नहीं करूंगा। लिसन, मैं स्नोर नहीं करती, ओके? और दिस इज द लास्ट टाइम यू आर सेइंग दिस टू मी। फाइन, जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो माँ, तू ठीक से पहुंच गई ना? हाँ बेटा, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता। किसी चीज की जरूरत नहीं है, भैया ने सारा इंतजाम अच्छे से कर रखा है। तो ठीक है, मैं तेरे जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुक कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये सिर्फ चढ़ाई नहीं, तपस्या है। पता है माता का दरबार इतनी ऊंचाई पर क्यों लगता है? ताकि उसके भक्त उस तक पहुँचते पहुँचते बार बार उसे याद करें। ठीक है, तो अपनी तबीयत का ध्यान रख और अगर पूरी चढ़ाई नहीं हुई तो जिद मत करना। भैया है ना मेरे साथ, तुम्हें लगता है वो मुझे करने देंगे जिद? अच्छा, मेरी बात करा दे सुहाना से। माँ, सुहाना भी डांस क्लास गई है, जब वो आएगी तो तेरे से बात करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, बाद में बात कर लूंगी। पर देव, अभी हम 1 घंटे में चढ़ाई शुरू कर देंगे ना, तो पता नहीं फोन लगे या ना लगे, मैं वापस आकर फोन करती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ, अपना ख्याल रख। যারা হরতাল অবরোধ ও নারী শিশুদের পোড়ায় তাদের উত্তরার খালে অস্ত্র মজুত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল নাশকতা করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলা। তদন্ত মামলার ব্যাপারে এমনই মন্তব্য করলেন আসাদুজ্জামান মিয়া। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছে। मिल गया, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। एक्चुअली कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता। आशा ने बोला है नो फाइटिंग, इसलिए कोई भी तुमसे कोई बात नहीं करेगा। विजय, तुम्हारा भी मौन व्रत है क्या सर? मौन व्रत नहीं है, बेटर यही है कि कोई किसी से कुछ बात ना करे, क्योंकि बात एक करता है और रिएक्शन सबके सब देते हैं और अल्टीमेटली झगड़ा हो जाता है। और अगर इस बार झगड़ा हो गया ना तो माँ समझाएगी नहीं, सबको घर से बाहर निकाल देगी। मतलब हम सब लोग ऐसे चुपचाप एक दूसरे की शक्ल देखेंगे? यस। सौरभ, मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा था। अनीता तो बहुत एक्साइटेड है। What about you? तुमको एक बार में एक बात समझ में नहीं आती है क्या? विजय, अरे आशा, तुमको मेरी आवाज सुनाई देती है क्या हर बार? क्योंकि मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ ना, वो भी सौरभ के साथ। जो भी बात करनी है साइन लैंग्वेज में करो, मुंह बंद रखो बस। अनीता का फोन। Think of the devil and रोनिता डेविल नहीं है। अरे यार, तू सीरियस हो गया? रोनिता, आई एम सॉरी। आई मीन मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। ऑनेस्टली मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारी मॉम ने ये सब। आई नो, मॉम ने जो कुछ भी किया वो बहुत स्टूपिड था। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो मेरी एक बार
देव जीजू से बात करवा दोगे प्लीज? उनसे क्या बात करनी है तुम्हें? अगर आज हमारा रिश्ता टूटने से बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ देव जीजू की वजह से है। ठीक है, मैं उन्हें फोन देता हूँ। टीवी रोनीता आपसे बात करना चाहती है। इतना सब होने के बाद रोनीता क्या बात करना चाहती है? बाबा वो एक्चुअली रोनीता ने कहा नहीं सौरभ, इट्स ओके। मेरी हरकत के बाद अगर वो मुझ पे चिल्लाना चाहती है, मुझे डांटना चाहती है, तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई डिजर्व इट। हेलो, आई एम सो सॉरी जीजू, आपको अभी भी सबके सामने ये चोर बनने का नाटक करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ। नाटक तो किया मैंने, इतनी गंदी हरकत करने के बाद और क्या कर सकता था। आई कांट बिलीव दिस जीजू, आप मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो अभी तक, फिर भी आपने मेरे लिए इतना बड़ा ब्लेम अपने आप पर ले लिया। मैं बस इतना जानता हूँ कि आप सौरभ से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए आप मुझे डांट सकती हैं, जितना चाहे उतना डांट सकती हैं। आज अगर मेरा और सौरभ का रिश्ता टूटने से बचा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से जीजू। मैं आपको समझा नहीं सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ मॉम की इस हरकत की वजह से। उनके बिहाफ में मैं सॉरी बोलती हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुझे इतना डांटो मत प्लीज। आई होप मेरा सौरभ भी मुझे माफ कर दे। मेरी होने वाली बहू है, बिल्कुल सही फोन किया उसने। उसे पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल, मेरी ऐसी गलती करने के बाद तो मैं यही डिजर्व करता था, और मुझे एहसास भी हो गया कि मैंने कितना गलत काम किया है। बच्चा चलो। हाँ गोलू चल, हम किचन में चलते हैं, वैसे भी यहाँ कोई बात नहीं करना चाहता। क्या हुआ? या बैठ जा। चाहिए तुम दोनों को? नहीं, बाहर बैठे बैठे भी बोर हो रहे थे, तो यहाँ पे आके आपको बोर करते हैं। बोर क्यों? अभी सुहाना आ जाएगी, तुम तीनों की मस्ती शुरू हो जाएगी, तब तक टीवी देख लो ना। अरे टीवी पे भी तुम ही आ रहा है। वैसे भी जब से आपने लड़ाई ना करने का ऑर्डर पास किया है, बाहर तो कर्फ्यू लग गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शांत रहना सेहत के लिए अच्छा रहता है। पिन ड्रॉप साइलेंस में डर लगता है, बहुत अजीब लगता है। मेरा तो तब भी ठीक है, ये मिस्टर बोस का कैसे चल रहा होगा मुझसे बिना लड़े। देव, अच्छा अब तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे तड़का लगाना है, वरना यहाँ रहोगे तो छींके मारते रहोगे दोनों। मुझे तो तड़के की आदत है। क्या है ना, बचपन में बेडरूम किचन सब एक ही था, और माँ जब भी तड़का लगाती थी हम वहीं होते थे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, गोलू के लिए कुछ प्रोटेक्शन का इंतजाम करना पड़ेगा, पता। और ये बन गया हमारा डाकू। तो तुम्हें तो फिर खाना बनाना भी आता होगा? खाना बनाना तो नहीं आता, कोशिश बहुत बार की थी खाना बनाने की, लेकिन हाँ पिछली बार समर कैंप में वो काढ़ा बनाया था। काढ़ा बनाने में और खाना बनाने में बहुत फर्क होता है। नहीं, लेकिन मैंने गैस ऑन किया था, उसमें बहुत सारी चीजें भी डाली थी। लगता है मुझे जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। बेटा डोंट वरी, मैं डाकू बन जाऊंगा, मैं आपको सेव कर दूंगा। थैंक यू जूनियर। वैसे आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ मूढ़ी घंटो, सुहा का फेवरेट है। तो ठीक है, मैं बनाऊंगा। अरे तुम कैसे बना सकते हो? नॉनवेज है। नॉनवेज है तो क्या हुआ, सुहाना का फेवरेट है, मुझे बनाना आना चाहिए, इसलिए मैं बनाऊंगा। हाँ लेकिन अगर तुम बनाओगे तो मैं क्या करूंगी? मुझे सुहाना से सारी न्यूज़ मिलती रहती है। आप अपने गुरुदेव को लेके आएंगी और अपनी बुक एडिट करेंगी, ठीक है, और साथ ही साथ मुझे इंस्ट्रक्ट भी करेंगी। गुड लक। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। लगता है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। ये फिश भी सोच के सदमे में आ गई होगी कि इसे कौन बनाने वाला। अच्छा वो तुम लोग कह रहे थे ना बाहर खाना खाना है, तो बाहर से ऑर्डर कर लें क्या? विजय, अभी तक तुम शांत चुपचाप बैठे थे, क्या हो गया तुम्हें खाना खाते वक्त बातें कर रहे हो? सौरभ सुनो, तुम लोग भी शुरू करो। और गोलू, आपके लिए ये खाना है, वेज खाना। थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, सुहाना आती होगी। वैसे भी टाइम हो, अभी तक आ जाना चाहिए था उसे। पापा सुहाना, इतनी देर कहाँ लगा दी? जाटी अंकल मुझे लेने आए थे और उसके बाद हम लोग बर्गर खाने गए और कोल्ड ड्रिंक भी पिया। सॉरी मम्मा। कभी कभी तो चलता है ना। वैसे आज मुझे बहुत मजा आया। गोलू, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। थैंक यू सुहाना। वेलकम गोलू। अच्छा किया। मेरा मतलब है कि अच्छा किया बेटा, तुम लोग आउटिंग के लिए गए तो तुम तो खाना खा के आए होगे बाहर से, तो फिर ये खाना कौन खाएगा जो तुम्हारे पापा ने बनाया? वैसे बेटा अब एक बार खा लिया तो फिर दोबारा बार बार नहीं खाना चाहिए, है ना? पापा, मैं आपके लिए और गोलू के लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा, क्या लाई हो? हाँ, डांस स्पीकर। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे चाहिए, जाटी अंकल ने मुझे लेकर दिया। चलो ना हम लोग इसके ऊपर डांस करते। हाँ, तुम जाके ऊपर सेटअप करो, मैं आता हूँ। चल गोलू। जाटी अंकल आप भी चलो ना। अच्छा, मुझे कहाँ आता है डांस करना, तुम लोग जाओ। नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी, कम ऑन ना जाटी अंकल। अरे नहीं जतिन, जाओ ना, शुआ कह रही है तो। जी काका। अच्छा तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। सॉरी, मुझे पता नहीं था आज खाना तुमने बनाया, वरना मैं सुहा को बाहर नहीं लेके जाता। But looks good. हे देव, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए। अभी अभी मैंने टीवी पे कर्मा के ऊपर एक प्रोग्राम देखा कि सुहा की फेवरेट डिश तुमने उस आदमी से बनवा दी। इतना खराब मूरी घंटो खा के अगर वो खाना छोड़ देती तो? अरे मैं गलत क्या कह रहा हूं? ठीक है, देख लेते हैं एक बार अभी सामने। अब खाना वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। पिक्चर जल्दी चलो, हम आपका ही वेट कर रहे थे डांसिंग गेम शुरू करने में। कौन सा डांसिंग गेम? हम लोग टीम बना के डांस करेंगे। हम लोग 4 लोग हैं ना, और एक टीम में 2 लोग, मैं और आप और सुहाना और जाटी अंकल। गोलू, ये टीम किसने बनाई? सुहाना ने। मैं सुहाना की टीम में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस गेम में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, और जो सुहाना और जाटी अंकल में और जो आप में और मेरे में, और हम तो एक दूसरे के मुंह भी जानते हैं ना। ये सब कुछ तूने सोचा? नहीं, सुहाना ने सोचा, मैं तो बस आपको टल कर रहा था। चलो। सुहाना, आई ओके? ज्यादा लगी तो नहीं? क्या ओके? गिरी है वो, चोट लगी है उसे। सुहाना घबराओ मत। पापा ये मौके। अरे ओके कैसे? चोट लगी तो मैं, रुको मैं कुछ दवाई लेके आता हूँ। मैजिक मेडिसिन टच के आगे कोई दर्द नहीं जीत सकता। गया ना सारा दर्द? मैं तो सारा दर्द भाग गया। थैंक यू जाटी अंकल, आपका मैजिक हमेशा काम करता है। इसलिए काम करता है क्योंकि सुहा इतनी स्ट्रांग जो है। पापा मैं ठीक
जाटी अंकल ने मेरा सारा दर्द भगा दिया। हाँ लेकिन अब डांस मत करना, अब वापस से प्रेशर पड़ेगा तो और दर्द हो सकती है। चलो फिर कल खेलेंगे, अभी नहीं। ओके पापा। चलो उठो, फिर मैं बाहर ले जाता हूँ। बैठो। यही ये वाला मूव या ये वाला? दोनों होंगे। आपको तो कुछ नहीं आता। मैं नहीं होती तो आपका क्या होता? तू नहीं होती तो मेरा क्या होता?